जय श्री रामचंद्र की भक्तों, प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी ही क्यों चुना गया है, जानिए इसका खास कारण। ये जानना बहुत ही जरूरी। राम मंदिर, जी हाँ, आपने अयोध्या में श्री राम मंदिर की जानकारी सुनी होगी। प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी को ही चुना गया है ये खास दिन। इस खास दिन के पीछे है कुछ बड़े खास रहस्य जो हमें भक्तों को जानना बहुत जरूरी होता है। हर सनातनी को बहुत जरूरी होता है जानना कि आखिर 22 जनवरी को ही ये दिन क्यों चुना गया है। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की सभी भक्तों को। चलिए जानते हैं। त्रेता युग में जन्मे श्री रामचंद्र जी को भगवान विष्णु का 7वां अवतार माना गया है। महर्षि वाल्मीकि की संस्कृत रामायण और तुलसीदास जी अवधि में रचित रामचरितमानस भगवान श्री राम की भक्ति से ओतप्रोत ग्रंथ है। इन ग्रंथों में बड़ी ही खूबसूरत के साथ राम की महिमा का वर्णन किया गया है। श्री राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। 22 जनवरी सोमवार के दिन अयोध्या के नवनिर्मित राम मंदिर में होने जा रही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का सभी देशवासियों को बेसब्री से इंतजार रहा है। राम की भव्य स्वागत की तैयारी जोरों शोरों पर है। यह तारीख कोई आम तारीख नहीं है जो है 22 तारीख, बल्कि इसके पीछे बहुत ही खास महत्व छिपा है। वो महत्व जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्यों चुना गया है ये खास दिन, खास तारीख, ऐसे में आगे जानते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी सोमवार के दिन क्यों चुना गया है खास दिन। वीडियो को कर दे फटाफट लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके लिखते हैं जय श्री राम। इसलिए चुनी हुई है तारीख। चलिए जानते हैं खास जानकारी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार त्रेता युग में प्रभु श्री राम का जन्म अभिजीत मुहूर्त में हुआ था। 22 जनवरी सोमवार के दिन मृगशीर्ष नक्षत्र में अभिजीत मुहूर्त का संयोग बन रहा है। ऐसे में इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:11 से शुरू होगा, जो 12:54 तक रहने वाला है। यही कारण है कि इस तिथि को रामलाल की प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना गया है यह खास दिन। साथ ही यह भी माना जा रहा है कि इस शुभ मुहूर्त में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने से प्रभु श्री राम सदैव मूर्ति के अंदर विराजमान रहेंगे। बहुत ही खास दिन है। सभी भक्त सच्चे भाव से, सच्चे मन से पूजा अर्चना जरूर करेंगे। रामलला मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त सनातन धर्म में कोई शुभ मुहूर्त, शुभ कार्य पंचांग के अनुसार शुभ मुहूर्त देखकर ही किया जाता है। ये सनातन धर्म की परंपरा रही है। ऐसे में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी 2024 पौष माह के द्वादशी तिथि को चुना गया है। इस विशेष तिथि पर सर्वार्थ सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग, रवि योग जैसे कई शुभ योग भी बन रहे हैं। इस दौरान प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त 12:29 से 12:30 तक रहने वाला है। इस दौरान मार्गशीरा नक्षत्र भी रहेगा। बहुत ही जानना, खास जानना, सभी भक्तों के लिए जानना। सभी भक्त जरूर 22 तारीख को पूजा अर्चना करें, प्रभु श्री राम के गुण गाएं, मंदिर जाएं, श्री बालाजी के मंदिर जाएं, श्री रामचंद्र जी के मंदिर जरूर जाएं। नहीं पहुंच सकते जो भी अयोध्या, तो आप घर पर, गांव पर, मंदिर पर जरूर जाएं और राम स्तुति, राम पूजा पाठ जरूर करिए। बहुत ही शुभ दिन है ये हमारे लिए, हर सनातनी के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। क्या होती है प्राण प्रतिष्ठा, जाने पूरा महत्व। इसकी भी जानकारी होनी चाहिए कि क्या होती है प्राण प्रतिष्ठा। 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसके लिए 2 मंडप और 9 हवन कुंड बनाए जा रहे हैं। इसमें देश के विभिन्न हिस्सों से 121 ब्राह्मण पूजा करने के लिए सम्मिलित हो रहे हैं। सनातन धर्म में प्राण प्रतिष्ठा का बहुत ही ज्यादा महत्व है। आइए जानते हैं आखिर क्या होती है ये प्राण प्रतिष्ठा, क्यों कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा। नहीं होती है जानकारी बहुत से लोगों को। जय श्री राम। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लें चैनल को, भक्ति ज्ञान की बातें पाने के लिए। सनातन धर्म में प्राण प्रतिष्ठा का बहुत ही ज्यादा अलग महत्व दिया गया है। मूर्ति स्थापना के समय प्राण प्रतिष्ठा जरूर ही किया जाता है। किसी भी मूर्ति की स्थापना के समय प्रतिमा रूप को जीवित करने की विधि को प्राण प्रतिष्ठा कहा जाता है। भक्तों, प्राण शब्द का अर्थ है जीवन शक्ति और प्रतिष्ठा का अर्थ है स्थापना से माना जाता है। ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ है जीवन शक्ति की स्थापना करना अथवा देवता को जीवन में लाना। अभी बहुत ही कुछ जानकारी है इस वीडियो में,
प्राण प्रतिष्ठा का महत्व मंदिरों में जब मूर्तियां लाई जाती हैं तो केवल पत्थरों की होती हैं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा कर उन्हें जीवंत बनाया जाता है, जिससे वे केवल मूर्तियां न रह जाएं बल्कि उनमें भगवान का वास हो जाए, साक्षात भगवान वास करने लगते हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बिना कोई भी मूर्ति मंदिर में स्थापित नहीं होती है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए देवी या देवता की अलौकिक शक्तियों का आवाहन किया जाता है, जिसमें कि वे मूर्ति में आकर प्रतिष्ठित यानी विराजमान हो जाएं। इसके बाद वो मूर्ति जीवंत भगवान के रूप में मंदिर में स्थापित होती है। प्राण प्रतिष्ठा के कारण ही कहा जाता है कि एक पत्थर भी ईश्वर का रूप धारण कर सकता है, और वो करता भी है। कण कण में भगवान विराजमान है। कहा जाता है कि प्राण प्रतिष्ठा किए जाने के बाद खुद भगवान उस प्रतिमा में उपस्थित हो जाते हैं। हालांकि प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान के लिए सही तिथि और शुभ मुहूर्त का होना एक विशेष ही अनिवार्य होता है। बिना मुहूर्त के प्राण प्रतिष्ठा करने का वो शुभ परिणाम नहीं मिल पाता है। प्राण प्रतिष्ठा की विधि होती है, सबसे पहले प्रतिमा को गंगा जल या विभिन्न पवित्र नदियों के जल से स्नान कराया जाता है। फिर स्वच्छ वस्त्र से मूर्ति को पोंछकर नवीन वस्त्र धारण कराया जाता है। इसके बाद प्रतिमा को शुद्ध एवं स्वच्छ स्थान पर विराजित करके चंदन का लेप लगाकर श्रृंगार किया जाता है। फिर बीज मंत्रों का पाठ कर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। इस समय पंचोपचार कर विधि विधान से भगवान की पूजा भी की जाती है। अंत में आरती अर्चना कर लोगों में प्रसाद वितरित किया जाता है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम बहुत भव्य तैयारियों के साथ ही चल रहा है। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया के लिए 2 मंडप नव हवन कुंड बनाए जा रहे हैं। इसमें देश के विभिन्न हिस्सों से 121 ब्राह्मण पूजा करने के लिए सम्मिलित हो रहे हैं। 22 जनवरी विशेष दिन, ऐतिहासिक दिन सनातनियों के लिए, प्रत्येक राम भक्तों के लिए 11 से 12 के बीच अभिजीत योग हुआ मृगशिरा नक्षत्र में प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया संपन्न होगी। इसकी तैयारी 16 जनवरी से ही शुरू हो जाएगी। 16 जनवरी को सरयू नदी के तट पर 10 विधि स्नान और विष्णु पूजन, पंचकप, प्राशन और गौदान होगा। 17 जनवरी को जल यात्रा, कलश यात्रा और मूर्ति को नगर भर में घुमाया जाएगा। और 18 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा के लिए विधि विधान और पूजा पाठ शुरू हो जाएगा। बता दें कि अयोध्या के प्रमुख संतों के अनुसार प्रभु श्री राम का जन्म अभिजीत योग में ही हुआ था। 22 जनवरी का यह योग दीर्घ समय तक के लिए है। अतः प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी का दिन खास दिन, विशेष दिन के रूप में चुना गया है। बहुत ही अच्छी जानकारियां हैं। जानकारियां अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और सच्चे भाव से लिखते हैं जय हो श्री रामचंद्र प्रभु की, जय बागेश्वर धाम की। प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी के कुछ खास महत्व होंगे, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। 22 जनवरी 2024 को होगा राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा। इसका महत्व, कुछ खास जानकारियां, सालों का इंतजार अब अगले कुछ दिनों में ही खत्म होने वाला है। अयोध्या में स्थित श्री राम जन्मभूमि पर लगभग 50 साल बाद श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा, जिसके बाद श्री राम लला को उनके मुख्य गर्भगृह में पूरे विधि विधान के साथ स्थापित कर दिया जाएगा। इस खास मौके पर देश विदेश से लाखों की संख्याओं में श्रद्धालु आने वाले हैं। आप किसी भी मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा क्यों किया जाता है और इसके हिंदू धर्म में क्या मान्यता रहती है? अगर आप शाब्दिक अर्थ की बात करें प्राण प्रतिष्ठा की, तो प्राण का अर्थ है जीवन और शक्ति का अर्थ, शक्ति और प्रतिष्ठा का अर्थ है स्थापना। प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ होता है किसी जीवन शक्ति को स्थापित करना। धार्मिक रूप से प्राण प्रतिष्ठा एक तरह का धार्मिक अनुष्ठान है जिसका 2 धर्मों में पालन किया जाता है। हिंदू और जैन धर्म के लोग इसके जरिए किसी मंदिर में पहली बार भगवान की मूर्ति स्थापित करते हैं। ये काम कई पुजारियों की उपस्थिति में होता है, जिसमें कई सारे धार्मिक मंत्रों और भजनों को भी शामिल किया जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में अगर किसी मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा न हुआ हो तो इसे पूजा करने योग्य कम ही माना जाता है। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान में कई सारी विधियां शामिल होती हैं। मान्यता के अनुसार
इनका पालन किया जाना बहुत ही जरूरी होता है। कुछ ऐसी प्रक्रिया होती हैं, इसमें सबसे पहले जिस मूर्ति का प्रतिष्ठान होना है उसे समारोह पूर्वक लाया जाता है। फिर मंदिर के मुख्य द्वार पर किसी अतिथि की तरह स्वागत किया जाता है। फिर इस मूर्ति को सुगंधित चीजों का लेप लगाकर दूध से नहलाते हैं। इससे मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा योग्य बन जाती है। आगे मूर्ति को गर्भगृह में रखकर उसकी बहुत ही विधिवत पूजा की जाती है। इस दौरान कपड़े पहनाकर श्रृंगार कर देवता की मूर्ति को यथास्थान पुजारी स्थापित कर देते हैं। मूर्ति का मुख हमेशा पूर्व दिशा की ओर करके रखा जाता है। स्थापित करने के बाद देवता को भजनों मंत्रों की खास पूजा विधियों द्वारा अभिमंत्रित किया जाता है। इसके बाद सबसे पहले मूर्ति की आंख खोली जाती है। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद फिर मंदिर में उस देवता की मूर्ति की पूजा अर्चना होती है। इस अनुष्ठान को हिंदू मंदिर में जीवन का संचार करने के साथ उसमें दिव्यता और आध्यात्मिकता की दिव्य उपस्थिति लाने वाला माना जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दें लाइक, और सभी लोग 22 जनवरी ऐतिहासिक दिन को अयोध्या पहुँचें। अयोध्या न जा पाएँ तो जरूर घर पर प्रभु श्री राम के मंदिर जाकर पूजा अर्चना करें। बालाजी के मंदिर जाकर जरूर पूजा करें और सच्चे भाव से पूजा भक्ति करें। मिलेंगे जानकारी के साथ नई जानकारी। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की।